क्या दोस्तों, यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी ने बार बार डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझाई थी कि डोंट बिलीव ऑन असीम मुनीर, ही इज़ लिटरली अ रेड फ्लैग। ये किसी भी समय ईरान की तरफ जाके झुक सकता है और लिटरली ऐसा ही हुआ। खुद पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसी और इवन इस समय पे आप गूगल करोगे इस बात को, थाउजेंड ऑफ न्यूज़ एजेंसी इस बात को कवर कर रही है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया है 6 नए रूट्स जो कि ईरानियन पोर्ट का ब्लॉकेड अभी रिसेंटली जो अमेरिका के द्वारा किया गया है उससे ईरान को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगी। यानी कि जितना भी सामान है वो पाकिस्तान में आएगा और पाकिस्तान से फिर ईरान के अंदर जाएगा। ईरान को यहाँ पर प्रॉपर हेज जो है वो प्रोवाइड किया गया है। आप क्लियरली यहाँ पर इसको देख सकते हो। तो दोस्तों बात आती है यहाँ पर पाकिस्तान इस तरीके की चीज़ कर क्यों रहा है, क्या यहाँ पर पीछे चाइना का प्रेशर है और इसकी वजह से अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स होगा, और यहाँ पर ईरान को क्या मजबूरी आ पड़ी कि वो इस समय पे पाकिस्तान के साथ में इन लैंड रूट्स को शेयर कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासेस के अंदर कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, यू कैन यूज द कोड SRC10, जिसके बाद आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है वो डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हो और आपको 60% तक का डिस्काउंट और 6 महीने तक का एक्सटेंशन अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर मिल जाएगा। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो SRC10 कोड के बाद, तो आपको कुछ प्राइजेस इस तरीके के पड़ने वाले हैं। हमारी बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले 28 फरवरी के दिन इजराइल, यूएस, ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। 8 अप्रैल के दिन 2 हफ्ते का सीज फायर टेम्परेरी रूप से अनाउंस किया गया। इस सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद लगभग 12 अप्रैल के समय इस्लामाबाद के अंदर टॉक्स चल रही थी और ये टॉक्स कोलैप्स हो गई। और इन टॉक्स के कोलैप्स होने के जस्ट बाद अमेरिका ने एक नॉवल ब्लॉकेड अनाउंस किया ईरान के पोर्ट पे। क्यों किया? कारण बहुत सिंपल था। देखो, ईरान ने यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, जिसकी वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और ईरान का कहना यह है कि वो देश को हम पास होने देंगे जो हमको युआन के अंदर पेमेंट करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पास कराने के लिए युआन या क्रिप्टो में पेमेंट होना शुरू हो गया। अमेरिका को सीधी सी चीज़ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से दिक्कत है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर ग्लोबल प्रेशर पड़ रहा है, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अमेरिका ने यहाँ पर ईरान के जितने भी पोर्ट्स हैं इनको ब्लॉक कर दिया। प्रॉपरली सैटेलाइट्स का प्रयोग करके, वॉरशिप्स का प्रयोग करके, फाइटर जेट का प्रयोग करके, और जो भी ईरान की वेसल अब यहाँ से जाएगी उनको यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। यानी कि जो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर कर रहा था वो चीज़ ईरान के साथ में पर्शियन गल्फ के अंदर होना शुरू हो गई। पिछले कुछ हफ्तों के अंदर आप देख सकते हो लगभग 29 वेसल्स ईरान की तबाह कर दी गई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा एज ऑफ अप्रैल 22, 2026। मैं अभी तक के डाटा की बात नहीं कर रहा, जो अवेलेबल डाटा है वो 22 अप्रैल तक का ही अवेलेबल है। जिसके बाद अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और ये जो पोर्ट है यहाँ पर ईरान के अंदर जो इंपोर्ट होने वाले सामान वाली वेसल्स हैं वो नहीं आ पा रही। वो इस समय पर यहाँ पर कराची पोर्ट के आसपास खड़ी हुई है एंड दे आर 3000 वेसल्स जो इस समय पर कराची के पोर्ट के यहाँ पे खड़ी हुई है। एक तरफ तो इस वजह से वेसल्स नहीं ट्रांसपोर्ट हो रही, तो दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करने वाली वेसल्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। देखो, जितनी भी वेसल्स होती है ना जो समुद्र के अंदर जाती है, उनको एक इंश्योरेंस लेना पड़ता है। अब पहले इंश्योरेंस की कॉस्ट थी 0.12%, जो कार्गो होता है, जो पूरी शिप होती है उसका 0.12% पे करना होता है। बट अब वॉर इस रिस्क के कारण ये प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मतलब आप 4000% से ज़्यादा इसकी ग्रोथ देखोगे। आज के समय पे 5% से लेके 12% प्रीमियम कॉस्ट की जा रही है। मतलब अगर आपकी वेसल है $100 मिलियन की, तो आपको इंश्योरेंस के लिए पे करना पड़ेगा $5 मिलियन। एंड दिस इज़ रियली अ वेरी बिग चंक ऑफ मनी, जिसके वजह से वेसल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को यहाँ पर पार नहीं कर पा रही। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कहना यह है कि इसकी वजह से ईरान का लगभग डेली का $500 मिलियन का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो है, बट मेरे को उनकी बात पे भरोसा नहीं है। बट दूसरी तरफ जो अमेरिका के ऑफिशियल डाटा हैं वो भी ये बात बताते हैं कि लगभग डेली का नुकसान $500 मिलियन का है। दूसरी तरफ ईरान को देखो
प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा होता नहीं है वहाँ पर, कई सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती, तो वो इंपोर्ट रुक गया और ईरान जो अपने यहाँ से चीज़ों को सप्लाई करता है वो सप्लाई भी इस समय पे रुक चुकी है। अब ईरान को चाहिए था दूसरा रास्ता जो कि उसके पोर्ट पे डिपेंडेंट ना हो, तो यहाँ पर पाकिस्तान ने रिसेंटली ट्रांजिट ऑफ गुड ऑर्डर 2026 रिसेंटली पास किया है, जो कि इन्हीं के न्यूज़पेपर डॉन के अंदर भी कवर किया गया है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि जो 2008 के अंदर पाकिस्तान ईरान के बीच में बायलैटरल रोड ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट था, उसको यहाँ पर फिर से शुरू किया जाएगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है आप समझने का प्रयास करना। ईरान के जो पोर्ट हैं वो इस समय पे ब्लॉक हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जहाज़ हैं उनको पाकिस्तान के कराची और ग्वादर पोर्ट के ऊपर खाली कर दिया जाएगा। इन पोर्ट के ऊपर खाली करने के बाद में लगभग 6 अलग अलग लैंड रूट्स के जरिए जो 900 किलोमीटर की ईरान की बॉर्डर है उसके जरिए जहाज़ को ईरान के अंदर भेजा जाएगा। तो 3000 वेसल्स का सामान ऑटोमेटिकली ईरान के अंदर पहुंच जाएगा। अब आप कहोगे बट लैंड के सहारे पहुंचेगा तो महंगा पड़ेगा ना। इस समय पर महंगा नहीं पड़ेगा, इस समय पर लैंड रास्ता ज़्यादा सस्ता है एज़ कम्पेयर टू द सी का रास्ता, जिसकी वजह से सस्ते रेट के अंदर ईरान के अंदर ये सामान पाकिस्तान की वजह से पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप कहोगे पर पाकिस्तान ये चीज़ ईरान के फेवर में कर क्यों रहा है, पाकिस्तान को अमेरिका का डर ख़त्म हो गया है क्या? तो देखो बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के तलवे तो खूब चाटे हुए हैं, बट दूसरी तरफ ईरान के साथ में भी इनके पर्सनल रिलेशन तो हैं ही। बट इस समय पे देख सकते हो ईरान और चाइना आपस में काफ़ी हद तक कोऑपरेट कर रहे हैं, जहां पर ईरान कह रहा है कि हम युआन के अंदर पेमेंट लेंगे, क्रिप्टो के अंदर पेमेंट लेंगे। तो ये बात क्लियरली बताती है कि ईरान और चाइना का अलाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और चाइना ने जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया हुआ है और पाकिस्तान को भारी मात्रा में लोन दिया हुआ है, उसकी वजह से पाकिस्तान इस समय पे मजबूर है, वो अमेरिका के खिलाफ जाके यहाँ पर अप्रूवल दे रहा है ईरान के गुड्स को अपने देश के अंदर से ले जाने के लिए। बट इसकी वजह से क्या होगा कि जो आईएमएफ का लोन है वो हो सकता है पाकिस्तान का अटक जाए, क्योंकि देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अप्रूवल चाहिए होता है आईएमएफ के लोन के लिए। 85% तक वोटिंग राइट आईएमएफ के डिसीजन को चेंज करने के लिए चाहिए होती है और 16% की वोटिंग राइट अकेले अमेरिका के पास में, यानी कि अमेरिका के पास में एक वर्चुअल वीटो है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर एक और नेगेटिव असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। पाकिस्तान एक टाइट रोप के अंदर चल रहा है बिटवीन ईरान, चाइना, यूएस एंड इजराइल। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कंप्रहेंसिव पढ़ाई जो है वो कराई जाएगी। तो अगर आपको जुड़ना है बिल्कुल जुड़ सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी का ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट जो है वो कंडक्ट होने वाला है 3 मई को। इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पूरे इंडिया लेवल पे अपनी रैंकिंग जो है वो पता लगेगी इस टेस्ट को देने के बाद। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।